अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिवाकर शर्मा हुआ, दिवाकर। बेटा घर हुआ, भूतपूर्व सरपंच रहे हैं, उपाध्यक्ष चुनाव में आपके लड़े थे, पिछड़ गए। कैसा रहा विधायक का काम, क्योंकि चुनाव है और 3 बार से लगातार विधायक हैं, कैसा रहा काम? विधायक जी का काम पर्सनल, वो अपने आप को सीमित किए हुए हैं, उन्हीं के थ्रू उनका चलना है सब चीज। विकास का काम वो ऊपरबार में तो एकदम कहीं गौन है, बिहटा में तो कहीं अगर एक बोर्ड दिखा दिया जाए विधायक जी के नाम पर तो मेरे नाम पर कुत्ता नहीं है, मैं खुद घूमा हूं बिहटा। कहीं यहाँ एक भी विकास का काम नहीं है, खाली अपने कौम के वोट से जीत जाते हैं। हम लोग भी मतलब हम लोग का भी लोग ये देता है, ऐसा थोड़े के लिए हम लोग भी देते हैं, उसके सहारे निकल जाते हैं। अगर फिर से टिकट मिल जाए महागठबंधन, हालांकि यहाँ से इनका टिकट मिलना मुश्किल है क्योंकि इनके बारे में बहुत नेगेटिव फीडबैक है। अगर फिर से टिकट मिल जाए तो जीतने का चांस? कहीं कोई चांस सबकी नहीं है, अब की एकदम 100% चांस इनका नहीं है। विकास का कहीं कोई काम दिखाई नहीं देता, विकास का सब जितना भी रोड विकास का काम सब नीतीश जी का देन है, सब नीतीश जी का देन है, एनडीए सरकार का देन है। उनका क्या है, कहीं कुछ एक भी विकास का काम दिखा दिया जाए, एक भी विकास का काम। हर एक विधानसभा में विक्रम हो, पाली हो, फुलवारी हो, सभी जगह स्कूल का काम नया जीर्णोद्वार हो रहा है, लेकिन मनेर विधानसभा में एक भी नया स्कूल का जीर्णोद्वार कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, 5 साल में एक बार चुनाव आता है। हाँ। आपके यहाँ पर भी अभी 5 तारीख को चुनाव निर्वाचन आयोग की टीम आ जाएगी, यहाँ पे चुनाव हो जाएगा। नीतीश बाबू का काम कैसा रहा है? नीतीश बाबू को तो काम है कि रोड पर लोग देख सकता है, अपने इनका दिखाने का चीज नहीं है, देखने का चीज है कि नीतीश बाबू ने 2005 से लेकर 2025 तक क्या किए, ये किसी को दिखाने का चीज नहीं है, देखने का चीज है कि 2005 से 2025 तक एनडीए ने क्या किया, वो देखने का चीज है, बताने का चीज नहीं है। 2005 के पहले हम लोग शाम को इधर बैठते नहीं थे, एक भी दुकान नहीं था, मेरे को इधर आता नहीं था, खुलेआम रात भर चैन से हम लोग जिधर मन उधर घूम रहे जा रहे हैं। फिर से नीतीश बाबू का बनने के एकदम 100%, 110%, और पिछले सीट से ज्यादा सीट से हम लोग एनडीए का सरकार बना। हाँ, ऐसा नहीं है। एकदम पक्का का तो है, एक पक्का कर 100% एकदम। पिछले बार से ज्यादा से हम लोग। अभी प्रशांत जी कह रहे कि नीतीश बाबू तो चुनाव हार जाएंगे। प्रशांत जी बेचारे अभी तक तो दूसरे को जिताते आए हैं, अभी तक के तो कभी बंगाल का अथी किए, कभी गुजरात का किए, कभी पूरे इंडिया प्रधानमंत्री तक के अथी किए थे। तो अभी बेचारे सीखेंगे, इसके बाद आना है। आदमी अच्छे हैं, आदमी अच्छे हैं, आना चाहिए। किसका वोट काटेंगे? मतदाता बताइएगा, आप किसी भी पार्टी के समर्थक एक अलग चीज है। हाँ हाँ, दर्शक समझना चाहता है कि महागठबंधन के वोट काटेंगे या फिर एनडीए के काटेंगे, दोनों को नहीं, दोनों का काटेंगे, दोनों का काटेंगे, दोनों का वोट ही काटेंगे। घाटा किसको? आदमी अच्छे। घाटा किसको? घाटा दोनों आदमी को, दोनों आदमी का होगा, इसके लिए एनडीए को फायदा हो। लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी के जो नेता लोग हैं, जैसे कि आप मान लिया जाए बीजेपी के हैं और आप 10 साल 15 साल से बोल रहे कि हमें टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट मिल नहीं पा रहा है, तो नीतीश बाबू की तरफ सॉरी वो जन स्वराज में सट गई, ऐसा है क्या? ना, ऐसा कोई अथी नहीं है इधर, खास करके पटना ग्रामीण में तो नहीं है। पटना ग्रामीण में कोई बोलबाला उनका नहीं है, जन स्वराज का कोई बोलबाला नहीं है। आदमी अच्छे हैं, आदमी खुद प्रशांत किशोर अच्छे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई उनका कैंडिडेट का भी घोषणा नहीं हुआ है कि कौन कैंडिडेट है। अगर नया चेहरा आता है तो हम लोग कैसे उसको, कोई यहाँ तो अभी तक के तो उनका न उनका प्रखंड अध्यक्ष को जानते हैं, न जिला में कौन है, उसके ऊपर कौन है। हम लोग तो नया लॉन्च किए हैं, हाँ 2-4 बार के बाद तो अपना कुछ सीटें निकालेंगे प्रशांत जी? जी, प्रशांत किशोर कुछ सीटें निकालेंगे या फिर हो सकता है खाता खुल जाए। इसके लिए हम क्या कहेंगे, बेचारे नया अथी किए, खाता खुल जाए, सबको याद में रहता है कि परीक्षा दिए तो पास कर जाए।
तो परीक्षा देने आए हैं तो हो सकता है। लोग तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को डैमेज करेंगे एंड नीतीश बाबू को डैमेज करेंगे, महागठबंधन का वोट बैंक तो अपना पक्का है। गलत बात है, गलत बात, गलत बात, गलत बात। अरे पहला बात तो है कि अगर 10 आदमी से आप घूम के पूछिएगा उसमें एक आध आदमी भी प्रशांत किशोर का नाम जानबे बताबे नहीं करेगा कि प्रशांत किशोर है कौन। अब प्रशांत किशोर है कौन, अभी तो उनको परिचय देना पड़ेगा ना। अभी तो जुटार 5 साल उनको परिचय देने में लगेगा, इसके बाद तो उनको। अच्छा, आप एक पॉलिटिशियन हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं आप। बिहार का समीकरण क्या कह रहा है इस बार में? मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ कि नीतीश बाबू कहाँ पर हैं अभी, और नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी कहाँ पर खड़ी है, चिराग पासवान कहाँ पे खड़ी है? केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जितना विकास का काम इधर 10-11 साल में किया है, इससे पूरे जनता खुश है। चिराग के भी काम से सब कोई खुश है, नीतीश जी का भी काम से खुश है। नरेंद्र मोदी तो सब जो देना है तो दे ही रहे हैं, टोटल नरेंद्र मोदी दे ही रहे हैं। और दोनों भाई मिल के बिहार का तो बहुत ज्यादा विकास 11 साल में किया है। आप नीतीश बाबू को क्यों पसंद करते हैं? बीजेपी की वजह से या फिर पक्के नीतीश के समर्थक हैं आप? नहीं नहीं, हम नीतीश का समर्थक नहीं है, हम एनडीए का समर्थक है। अच्छा, मजबूरी से नीतीश हाँ, बाबू को- नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा का है। यहाँ पे- हम लोग एनडीए का समर्थक हैं। हाँ। एनडीए में जो रहेगा उसको तो हम लोग मजबूरी से। मजबूरी कहा, मजबूरी क्या है, हम लोग बड़े भाई की तरह रहते हैं। नीतीश बाबू कभी तो कहीं सट जाते, नीतीश बाबू आप होता है, मन विचलित हो जाता है तो क्या कीजिएगा, उसको फिर सुधार लेते हैं, वैसा कोई यकीन है। बीजेपी के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है वो तो ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू की छुट्टी करा दो, कैसे कोई बन जाए। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग का एनडीए में तो ऐसा नहीं चल रहा है। ऐसा अगर चलता तो हम लोग नीतीश बाबू को आगे करके मुख्यमंत्री के अभी नाम के लिए लोग मार कर रहे हैं, किनका मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनके लिए कांग्रेस और राजद और दुनिया जहान हम पार्टी का नाम तो लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पूछ दिए तो मार हो रहा है ना। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं, बिना नाम के घोषणा के चुनाव होगा। अब लालू यादव कह रहे हैं कि नहीं, मेरा नाम का घोषणा करके चुनाव लड़िए। नहीं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, लेकिन अगर तेजस्वी ये समझते हो कि सिर्फ हम अपने नाम से जीत जाए, तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। अभी संभव नहीं है, अभी संभव। पर्सनली बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि तेजस्वी ये सोचते हैं कि सिर्फ हम 13-14% वोटों से जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं कि 203 से 4% यादव लोग नीतीश बाबू को देते हैं। देते हैं, हाँ, देते हैं, देते हैं। देते हैं। यादव अगर नहीं देते तो दो बार से यहाँ जो एमपी थे रामकृपाल यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, केवल भूमिहारे और राजपूत और एथी के वोट से तो नहीं जीतते थे, यादव थे। यादव अभी भी तो सब यादव कैंडिडेट हैं, अभी तक के जो जीतते आए हैं तब यादव लोग कहें कि हम ही लोग वोट देते हैं तब भाई वीरेंद्र जीतते हैं, तो ऐसा संभव है। पिछले चुनाव में नीतीश बाबू को 43 सीटें मिली थी। इस बार नीतीश बाबू वहीं पे खड़े या नीचे हैं या फिर थोड़ा ऊपर है? एनडीए सब कोई मिलकर एनडीए पे मेहनत कर रहा है, सब कोई जहां जहां है अपना बरकरार रहेगा। हाँ, हम लोग सीट बढ़ाने जा रहे हैं, हम लोग पिछले बार से इन साल सीट बढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, पिछले बार से इस बार हम लोग सीट बढ़ाने जा रहे हैं। वैसा वैसा हम लोग काम किए हैं 5 साल में, बहुत ज्यादा। नहीं तो 10,000 अगर काम किए होते तो 10,000 रुपए नहीं देने पड़ते आप? हाँ, 10,000 दिए हम उन लोग दीदी लोग को रोजगार करने के लिए कि और उससे बिहार खुशहाल हो, उसके लिए हम लोग दिए। दे रहे हैं 2 लाख से ही अपने 10,000 ही उनको दिया गया है ओपनिंग करने के लिए। क्या कीजिएगा, 10,000 लेके आप अपना अपना दर्ज कीजिए और फिर कब देंगे? हाँ, फिर बस अब अपना हम लोग देख लेंगे। उसके बाद तो खैर हम लोग कहेगा कि 10,000 दे के आपको वोट लिया ना, 10,000 देने के बाद हमको मौके नहीं मिलेगा। अब 10,000 अभी हम दे रहे हैं, 10 दिन में वो हम लोग को क्या रिपोर्ट देंगे कि क्या किए। नहीं, एक होता है सरकार बनेगा, तुरंत सरकार मतलब गठन होगा, बस 5 दिन के बाद हम लोग ये तो सबको पता है कि ये हाँ, कोई लिखित में नहीं है कि 6 महीने बाद मिलेगा। हाँ, हम लोग देंगे।
देंगे। आज तक देते आ ही रहे। लोग तो ये कह रहे का हैं दीदी का सहयोग देखिए कितना, मतलब वो लोग कहाँ थी, कहाँ मतलब हो गए। ये तो था 2005 के पहले, उसी उसी 2005 के पहले था ये सब। नहीं तब नहीं था, उसी की वजह से नीतीश बाबू चुनाव जीत रहे हैं, महिलाओं की वजह से। महिलाओं का विकास की वजह से जीत रहे हैं। महिलाओं के खाली विकास थोड़े कर रहे हैं, पूरे बिहार का विकास किए हैं। जहाँ नहीं जाने वाला रास्ता है वहां को जोड़ दिए हैं, विकास का काम किए, उसके चलते जीत रहे हैं। अच्छा, मेरे छोटे छोटे दो सवाल है। अभी राहुल गांधी बिहार में आए थे और लगभग 1300 किलोमीटर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा चलाई। आपको लगता है कि वाकई में वोट कसे हुए हैं या फिर अपनी जमीन खोज रहे थे? ना, वो अपने जमीन खोजने आए हैं, और जितने भी घुसपैठिया यहाँ आकर रुके हुए हैं उन्हीं को बचाने आए थे। बाहर को जो आकर यहाँ एथी रह रहा, उन्हीं को बचाने के लिए आए थे। यहाँ वोट कहाँ कटा है? पूछ लीजिए, इतने आदमी लोग हैं, पूछिए कि किसी का नाम वोटर लिस्ट में से कटा है? जहाँ बाहर का घुसपैठिया जो लोग आके बांग्लादेश फलना फलना जो आकर यहाँ एथी है, उसी के लिए, उसका वोट बचाने के लिए, वही इनका वोट बैंक है। उसी के लिए 1300 किलोमीटर पद यात्रा जो किए ना, उसी के लिए ये पद यात्रा तो की है। सवारी शरीफ में क्या घर में 80-80 वोट निकले हैं, बने हैं? वही बांग्लादेश वाला उनके कर कुटुंब पाकिस्तान का जो है ना, हाले 3 गो नाम जो पकड़ाया है फुलवारी शरीफ में, उसका एथी है पाकिस्तान का। यहाँ वोटर लिस्ट में उसका नाम है। नहीं तो 11 साल से तो आपके गृह मंत्री थे ना, 11-12 साल सब ठीक है, तो धीरे-धीरे उनको आज उनको बुझा रहा है वोट करने। ये तो अलग चीज है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है कि ऐसा मैंने सुना है कि अगर तेजस्वी यादव जीत जाते तो 1990 वाला जो यादवों की गुंडागर्दी थी, जो बाहुबली होता है कि रोड पर निकल नहीं पाओगे, अपने आप को छुटका यादव जो अपने आप को लालू जी समझने लगेगा, अपने मराठा बांध क्या जाया करेगा, गाली गलौज करेगा, ऐसा बिहार हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। 20 साल का भूखा शेर जो है, 20 साल से भूखा है वो, न उसको खाने के लिए चारा मिल रहा है, न पीने के लिए पानी मिल रहा है। वो आएगा तो एक बार नोचने ही का काम करेगा, वो तो हावी हो जाएगा। फिर तो वही अपहरण उद्योग खुल जाएगा, उसको लूट लो, उसको लूट लो, उसको लूट लो। नहीं वो तो यही होगा ना। इक्का भाई कलम की बात जीत कर गई ना मीसा भारती। आज तक के पूछ ले, और लोग से डिबेट ले लीजिए दुकान में कि मीसा भारती को इलेक्शन के बाद कभी देखे हैं? कभी देखे हैं? और राम कृपाल जी के बारे में कि हारने के बाद भी इनको देखे हैं? पूछ लिया जाए, वो तो सब सामने है, पूछ लिया। तो लगता है कि नीतीश बाबू फिर से आप बना के मानेंगे? 110%। मैं फिर आऊंगा इंटरव्यू देने। 110%। फिर आइएगा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, फिर आइएगा। सीटें मुझे एक बार बता दीजिएगा कि महागठबंधन कहाँ पे रुक जाएगा? हम लोग 1 महीना रह गया, 160 पार करने जा रहे हैं, यानी कि 160 पार करने हम लोग जा रहे हैं। 160 लिख लीजिए। और महागठबंधन 160 के बाद जोड़ लीजिए, मतलब 160 के बाद बच गया आपको 40 और 80, 43 सीट, 83 सीट। हम 60 पार करने जा रहे हैं, यानी कि एनडीए आपसे। हाँ, एनडीए 160 पार करने जा रहे हैं और महागठबंधन नीचे रहेगा। हाँ। प्रशांत किशोर का अभी तो खाता खुलने नहीं जा रहा है, खाता भी नहीं खुला। हमको तो लग रहा है अभी खाता भी खुलने नहीं जा रहा है। हम मेहनत करेंगे, काबिल व्यक्ति हैं, हो सकता है आगे उनका। बस सोच समझ के बोलिएगा। हाँ, महागठबंधन 80-90 पे रह रहा है, आप कैसा? महागठबंधन आपने कहा महागठबंधन 80 से 85, 80 से 50, 80 से पूरा गणित। हाँ, और यहाँ की सीट, हम 160 पार करने मनेर की सीट अब की एनडीए निकाल ले, एनडीए निकाल एकदम एनडीए आराम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दोस्तों अभी मैं मनेर में मौजूद हूँ और किस प्रकार से मनेर की राजनीति है, ये तो गारंटी है यहाँ पर कि बीरेन जी अगर चुनाव लड़ जाते तो उनका वही हर्ष होगा जो श्रीकांत निराला जी का हुआ था, क्योंकि 2015 निर्दलीय लड़े पर 7-8% वोट मिला, 10,000-11,000 पे सिमट गई। तो क्योंकि बीरेन जी के बारे में मैंने ऑफ कैमरे जब लोगों से बात की तो बहुत अलग प्रकार के हैं, वो किसी को समझते नहीं है, लोगों को जो एससी समाज के लोग हैं या फिर जो अल्पसंख्यक लोग हैं तो उनको बहुत बुरी तरह से गलत व्यवहार करते हैं, वो जो लोगों ने मुझे बताया।
और ये जो सीट है, इस सीट पे कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि इससे पहले जब 2020 का चुनाव हुआ, निखिल आनंद यहाँ से चुनाव लड़े, तो क्या होगा इस चुनाव में? क्योंकि अगर यहाँ से एलजेपी और जो नीतीश जी हैं मिल करके लड़ जाते हैं, तो यहाँ से महागठबंधन के हारने के बिल्कुल चांस हो गए। तो समय वो तो उन राजनीतिक दलों का काम है, हमारा काम है विश्लेषण करना। फिर भी आपका कोई सवाल है तो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।